दुनिया की इंसानियत को 1 मीटर स्क्वायर से भी कम के एक छोटे से कमरे जैसी जगह पर लाकर पटक दिया। बंदे-बंदियों को उनके आपसी रिश्तों के हिसाब से रैंडम जोड़ियों में बांट दिया गया था। 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरने का सीधा मतलब था खल्लास, मौत। अब जिंदा रहना है तो बस एक ही रास्ता था, अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम करो। एक मछली पकड़ने वाली कटिया से बादलों में से खाने-पीने का सामान और रसद खींचनी थी। यहाँ तक कि फर्श के पटरे निकालकर अपनी इस जगह को बड़ा भी किया जा सकता था। अगर तुम कैसे भी करके 3 दिन से ज्यादा टिक गए तो ट्रांजिशन एक्सप्लोरेशन का फीचर अपने आप अनलॉक हो जाएगा, जिससे और माल पानी मिल सके। तभी सफेद लाइट चमकी और भाई मैं क्लास में हाथ में पानी का गिलास पकड़े खड़ा था। वो छोटी सी खड़ूस बर्फ की पड़ी सेन्यू और मैं दोनों एक छोटे से बादल के टुकड़े पर प्रकट हुए। शुरू में तो हम दोनों की फटकर हाथ में आ गई। सेन्यू का पैर फिसला और वो सीधे नीचे गिरी। मुझे उसे पकड़ने का मौका तक नहीं मिला। मैं अभी ग्लानि में डूब ही रहा था कि अचानक एक और सफेद लाइट चमकी और वो लड़की कहीं से वापस मेरे सामने आ खड़ी हुई। अबे ओए फांग युआन, क्या कर रहा है बे? सेन्यू ने लैंड करते ही बोला। उसका बैलेंस बिगड़ा तो वो सीधे मेरी छाती से आ टकराई। उसका सीना मेरे हाथ से टच हो गया और उसका चेहरा एकदम लाल सुर्ख हो गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने मुझे एक लात जड़ दी। मेरा बैलेंस भी बिगड़ गया और मैं भी सीधे फ्री फॉल में नीचे जाने लगा। लेकिन अगले ही सेकंड मैं वापस अपने उसी बादल के टुकड़े पर था। सिस्टम की वो ठंडी आवाज गूंजी, प्रोटेक्शन एक्टिवेटेड। 10 मिनट का प्रोटेक्शन पीरियड चालू है, गिरने से लाइफ कम नहीं होगी। मैंने अपने पैरों के नीचे के ब्लॉक को देखा, एकदम तुच्चा सा मिनी ब्लॉक, जिसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। पूरी इंसानियत यहाँ पहुंच चुकी थी, रैंडम जोड़ियों में, और गिरने का मतलब था सीधा राम नाम सत्य। जिंदा रहने के लिए हमारे पास बस सिस्टम की दी हुई वो खटारा कटिया थी, जिससे बादलों से सामान निकालना था। ज्यादा बकचोदी मत कर। जब ये 10 मिनट खत्म हो जाएंगे ना और तू दोबारा गिरी तो सीधे कीमा बन जाएगी। मैंने अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछा, छटपटाती हुई सैनियों को पकड़ा और बोला, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात सुन, हमें बैठना पड़ेगा, नहीं तो बिना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोई भी बादलों से सामान नहीं निकाल पाएगा। सैनियों इतनी डर गई थी कि उसकी टांगें कांप रही थीं। रोते रोते वो मेरी पीठ से पीठ सटाकर बैठ गई। जगह इतनी टाइट थी कि हमारी जांघें आपस में भींच रही थीं। मैं महसूस कर सकता था कि वो लड़की बुरी तरह कांप रही है। मैंने एक लंबी सांस ली और वो पुरानी सी कटिया निकाली, पास में तैरते एक सफेद बादल पर निशाना साधा और पूरी जान से फेंक दिया। डिंग, फिशिंग कामयाब। बधाई हो प्लेयर फान, आपने एस ग्रेड टैलेंट जगा लिया है। डेली कॉपी स्किल का रूल, आप दिन में एक बार किसी भी बेजान चीज की कॉपी बना सकते हैं। 10 दिन तक इकट्ठा करने पर एक क्रिटिकल मल्टीप्लायर मिलेगा, लेकिन आप किसी की पर्सनल जुड़ी हुई चीजें कॉपी नहीं कर सकते। मेरा दिल तो भाई बाग बाग हो गया। एस ग्रेड टैलेंट, इस तबाही के मंजर में तो ये एकदम गॉड लेवल स्किल है। बस रोज यूज इकट्ठा करते जाओ और फ्यूचर में कोई भी रेयर सामान पालो। इसके उलट सैन्यू ने अभी तक शुरुआत भी नहीं की थी। साफ था कि उसकी अभी तक कोई ढंग की स्किल नहीं खुली थी। फांग युआन, एक बादल पास आ रहा है, मुझे ट्राई करने दे। सैन्यू ने मेरी नकल करते हुए कटिया फेंकी। करीब 10 मिनट बाद उसने अचानक अपने छोटे से हाथों से झटका मारा और एक्साइटेड होकर चिल्लाई। प्लास्टिक में लिपटा एक पीला क्रीम रोल प्लेटफॉर्म पर आ गिरा। सैन्यू ने उस रोल को